नमस्कार। आज हम नेपोलियन हिल की प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच के पहले 7 अध्यायों का सारांश प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये किताब 500 से अधिक अत्यंत सफल लोगों की आदतों से प्रेरित है और धन निर्माण के लिए एक निश्चित ब्लूप्रिंट प्रदान करती है। इस वीडियो में हम उन मूलभूत सिद्धांतों को समझेंगे जो आपके जीवन में धन और सफलता लाने में मदद कर सकते हैं। शुरुआत में हम जानें। हिल के अनुसार हर चीज की शुरुआत एक सफलता चेतना वाले मानसिकता से होती है। आपके विचारों में एक वास्तविक आकर्षण शक्ति होती है जो आपकी दैनिक वास्तविकता और व्यवहार को आकार देती है। अस्थायी हार को संभालने का तरीका ही सफलता और असफलता के बीच का मुख्य अंतर है। दाबी की कहानी इसका उदाहरण है, जिसने सोने की खोज में 3 फीट पहले ही खुदाई छोड़ दी थी। वहीं अस्थायी हार को संभालना सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। दाबी की कहानी हमें सिखाती है कि कई बार हम लक्ष्य के बहुत करीब होते हैं लेकिन हार मान लेते हैं। स्पीलबर्ग जैसे उदाहरण बताते हैं, असफलता के बाद भी लगातार प्रयास करना जरूरी है। ये मानसिकता आपको आगे बढ़ने और अपने सपनों को हासिल करने में मदद करती है। जब आप अस्थायी हार को केवल एक सी नेपोलियन हिल कहते हैं कि केवल धन की इच्छा करना पर्याप्त नहीं है। आपको एक जलती हुई इच्छा होनी चाहिए जो इतनी तीव्र हो कि हर क्रिया के पीछे वही प्रेरणा हो। हिल ने 6 निश्चित कदम बताए हैं जिनसे आप अपनी इच्छा को वित्तीय वास्तविकता में बदल सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको तय करना है कि आपको कितना धन चाहिए। फिर यह निर्धारित करना है कि आप बदले में 6 कदम की प्रक्रिया में सबसे पहले आप अपनी धन की राशि तय करते हैं। फिर आप सोचते हैं कि बदले में क्या देंगे। यह समय, सेवा या कोई कौशल हो सकता है। तीसरा, आप एक निश्चित तारीख तय करते हैं। चौथा, एक स्पष्ट योजना बनाते हैं और तुरंत उसे शुरू करते हैं। पांचवा, आप अपनी योजना को लिखते हैं और छठा, उसे रोजाना पढ़ते हैं। यह प्रक्रिया आपकी इच्छा को एक विश्वास वह मानसिक उत्प्रेरक है जो गहरी इच्छा को उसके भौतिक या वित्तीय रूप में बदल देता है। यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसे आप स्वयं सुझाव के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। हिल कहते हैं, जो मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह प्राप्त कर सकता है। विश्वास आपके विचारों को शक्ति देता है और आपको अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। ऑटो सजेशन आपके दिमाग के लिए प्रोग्रामिंग कोड की तरह काम करता है। यह आपके सचेत और अवचेतन मन के बीच संवाद का माध्यम है। जब आप अपने अवचेतन मन को लगातार सकारात्मक, भावनात्मक रूप से चार्ज किए गए वाक्यांशों से भरते हैं तो आप नकारात्मक पूर्वाग्रहों को मिटा सकते हैं। इससे आपका मन धन निर्माण के अवसरों को पहचानने और उन पर कार्य करने के लिए स्वतः तैयार हो। ऑटो सजेशन की तकनीक में आप अपने अवचेतन मन को बार बार सकारात्मक और भावनात्मक वाक्यांशों से भरते हैं। इससे नकारात्मक सोच धीरे धीरे खत्म हो जाती है और आपका मन धन निर्माण के अवसरों को पहचानने लगता है। यह तकनीक आपको अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित और प्रेरित बनाए रखती है। ऑटो सजेशन के परिणामस्वरूप आपका मन धन निर्माण के अवसरों को पहचानने और उन पर कार्य करने के लिए स्वतः तैयार हो जाता है। यह आपकी सोच को ट्यून कर देता है जिससे आप उन अवसरों को देख पाते हैं जिन्हें अन्य लोग पूरी तरह से मिस कर देते हैं। हिल के अनुसार सामान्य ज्ञान बहुत आम है और इससे बड़ी संपत्ति नहीं बनती। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। धन निर्माण के लिए आपको विशेष ज्ञान को व्यवस्थित करना होता है और उसे व्यावहारिक योजनाओं के माध्यम से किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित करना होता है। हेनरी फोर्ड ने दिखाया कि आपको सारी जानकारी अपने दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक मास्टरमाइंड समूह पर निर्भर किया जो उन्हें आवश्यक विशेष जानकारी सही समय पर उपलब्ध कराता था। यह तरीका दिखाता है कि टीमवर्क और विशेषज्ञता का सही उपयोग आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। नेपोलियन हिल कल्पना को मन का कार्यशाला कहते हैं क्योंकि यहीं पर सभी मानव योजनाएं बनती और आकार लेती हैं। कल्पना 2 प्रकार की होती है, सिंथेटिक और क्रिएटिव। सिंथेटिक कल्पना पुराने विचारों, योजनाओं या अवधारणाओं को नए रूप में पहचानती, पुनर्गठित करती और पुनः उपयोग करती है। वहीं क्रिएटिव कल्पना सीधे प्रेरणा से जुड़ती है और मन को पूरी तरह नई सोच और प्रतिभा की। सिंथेटिक कल्पना पुराने विचारों, योजनाओं या अवधारणाओं को नए रूप में पहचानती, पुनर्गठित करती और पुनः उपयोग करती है। यह कल्पना आपको उपलब्ध संसाधनों और जानकारी का नया उपयोग करने में मदद करती है। क्रिएटिव कल्पना सीधे प्रेरणा से जुड़ती है और मन को पूरी तरह
नई सोच और प्रतिभा की चमक देती है। यह कल्पना आपको ऐसे विचार देती है जो पहले कभी नहीं आए थे। संगठित योजना मानसिक दुनिया और भौतिक दुनिया के बीच पुल का काम करती है। यह आपकी इच्छाओं को अमूर्त विचारों से ठोस योजनाओं में बदल देती है। नेपोलियन हिल के अनुसार बड़ी संपत्ति अकेले हासिल नहीं की जा सकती, इसके लिए आपको ऐसे लोगों का समूह बनाना होता है जिनके पास वे कौशल, संसाधन या दृष्टिकोण हैं जो आपके पास नहीं है। मास्टरमाइंड अलायंस आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। परसिस्टेंस लूप का मतलब है कि अस्थायी हार की उम्मीद रखें। जब कोई योजना असफल हो जाए तो उसे केवल एक संकेत माने कि आपकी योजना संरचनात्मक रूप से कमजोर थी। मास्टरमाइंड के साथ मिलकर उसे फिर से बनाएं, सुधारें और लगातार प्रयास करें जब तक वह काम न करे। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है। विचारों की शक्ति आपको अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। सफलता चेतना का मतलब है कि आप अपने विचारों को सकारात्मक और लक्ष्य केंद्रित रखें। यह मानसिकता आपको हर चुनौती को अवसर में बदलने में मदद करती है। अस्थायी हार का सामना करना सफलता की दिशा में एक जरूरी कदम है। जब आप हार मानने के बजाय सीखते हैं तो आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच जाते हैं। दाबी की कहानी हमें सिखाती है कि कई बार हम लक्ष्य के बहुत करीब होते हैं लेकिन हार मान लेते हैं। यह उदाहरण दिखाता है कि लगातार प्रयास करना जरूरी है। स्टीवन स्पीलबर्ग का उदाहरण दिखाता है कि असफलता के बाद भी लगातार प्रयास करना जरूरी है। यह मानसिकता आपको आगे बढ़ने और अपने सपनों को हासिल करने में मदद करती है। इच्छा की तीव्रता आपको अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रेरित करती है। जब आपकी इच्छा जलती हुई होती है तो हर क्रिया के पीछे वही प्रेरणा होती है। ठोस लक्ष्य निर्धारण आपको स्पष्ट दिशा देता है। जब आप जानते हैं कि आपको कितना धन चाहिए और बदले में क्या देंगे तो आपकी योजना मजबूत बनती है। योजना का क्रियान्वयन आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। जब आप तुरंत योजना बनाकर उसे लागू करते हैं तो आपकी इच्छा ठोस रूप लेती है। विश्वास की शक्ति आपके विचारों को ऊर्जा देती है। जब आप अपने लक्ष्य में विश्वास करते हैं तो आपकी इच्छा और योजना दोनों मजबूत हो जाती हैं। स्वयं सुझाव का अभ्यास आपको अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सोच से भरने में मदद करता है। इससे आपकी सोच धन निर्माण के अवसरों की ओर केंद्रित हो जाती है। अवचेतन मन आपकी सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है। जब आप उसे सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो वह धन निर्माण के अवसरों को पहचानने लगता है। विशेष ज्ञान का महत्व यह है कि आप उसे व्यवस्थित करके व्यावहारिक योजनाओं के माध्यम से किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित कर सकते हैं। मास्टरमाइंड का उपयोग आपको सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराता है। यह टीमवर्क और विशेषज्ञता का सही उपयोग है। कल्पना का अभ्यास आपको नए विचारों और योजनाओं को बनाने में मदद करता है। यह आपकी सोच को नवाचार की दिशा में ले जाता है। सिंथेटिक कल्पना का उपयोग आपको उपलब्ध संसाधनों और जानकारी का नया उपयोग करने में मदद करता है। इससे आप पुराने विचारों को नए रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। क्रिएटिव कल्पना का उपयोग आपको ऐसे विचार देती है जो पहले कभी नहीं आए थे। यह आपकी सोच को प्रेरणा और प्रतिभा की दिशा में ले जाती है। संगठित योजना का निर्माण आपकी इच्छाओं को ठोस योजनाओं में बदल देता है। यह आपको स्पष्ट दिशा और कार्यशीलता देता है। मास्टरमाइंड अलायंस का लाभ यह है कि आप उन लोगों के साथ जुड़ सकते हैं जिनके पास वे कौशल, संसाधन या दृष्टिकोण हैं जो आपके पास नहीं हैं। यह समूह आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। परसिस्टेंस लूप का अभ्यास आपको अस्थायी हार के बाद योजना में
सुधार करने और लगातार प्रयास करने की आदत डालता है, यह आपको सफलता की ओर ले जाता है। योजना में सुधार आपको असफलता के बाद फिर से प्रयास करने की शक्ति देता है। मास्टरमाइंड के साथ मिलकर योजना को मजबूत बनाएं और लगातार प्रयास करें। लगातार प्रयास आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। असफलता के बाद भी जब आप प्रयास करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच संपत्ति निर्माण का एक निश्चित ब्लूप्रिंट देती है। इसमें विचारों की शक्ति, जलती इच्छा, विश्वास, ऑटो सजेशन, विशेष ज्ञान, कल्पना और संगठित योजना जैसे सिद्धांत शामिल हैं। इन 7 अध्यायों में हिल ने सफलता के मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट किया है। विचारों की शक्ति, जलती इच्छा, विश्वास, ऑटो सजेशन, विशेष ज्ञान, कल्पना और संगठित योजना, ये सभी आपके जीवन में धन और सफलता लाने में मदद कर सकते हैं। आत्मप्रेरणा आपको अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रेरित करती है। जब आप अपने विचारों, इच्छा और विश्वास को केंद्रित करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। सकारात्मक सोच आपको हर चुनौती को अवसर में बदलने की शक्ति देती है। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपकी योजना और प्रयास दोनों मजबूत हो जाते हैं। टीम वर्क का महत्व यह है कि आप मास्टरमाइंड अलायंस के माध्यम से अपने लक्ष्य तक जल्दी और प्रभावी ढंग से पहुंच सकते हैं। नवाचार की शक्ति आपको नए विचारों और योजनाओं को बनाने में मदद करती है। कल्पना और क्रिएटिव सोच से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच के 7 अध्यायों में बताए गए सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने जीवन में धन, सफलता और आत्मप्रेरणा ला सकते हैं। विचारों की शक्ति, जलती इच्छा, विश्वास, ऑटो सजेशन, विशेष ज्ञान, कल्पना और संगठित योजना, ये सभी आपके लिए संपत्ति निर्माण का ब्लूप्रिंट हैं।